हेलो फ्रेंड्स, आई एम पृथ्वीराज सिंह और हम आज देखने वाले हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस का टॉपिक बहुत ही अच्छे से बहुत इंटरेस्टिंगली कह सकते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये है कॉन्वेक्स लेंस और ये है कॉनकेव लेंस। ठीक है, इस वीडियो के अंत तक आपको पूरा याद हो जाएगा कि ये कौन से लेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये है कॉनकेव। क्यों? एक सरफेस को आप अगर भूल जाएं और एक सरफेस को ही देखें तो ये कॉनकेव सरफेस है। एक बात आपको ध्यान रखना होगा, ये जो कॉन्वेक्स, कॉनकेव, कॉनकेव्स है, ये सब जितना भी जो भी है झोल, ये सब कुछ एक शेप है। जैसे सर्कल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, वैसे ही कॉनकेव है, वैसे ही कॉन्वेक्स है। तो ऐसे गुफा की तरह जो बना रहे अंदर की तरफ, गुफा तो अंदर की तरफ है तो गुफा, केव। ठीक है, और अगर इस वाले की बात की जा रही हो, इस वाले सरफेस की, ये वाली सरफेस की, आउटर सरफेस की, तो कॉन्वेक्स। ठीक है, अब तो इधर अगर ये सरफेस को देखेंगे तो ये तो केव की तरह है, तो एक कॉनकेव सरफेस। इधर वाले सरफेस को देखो, ये भी कॉनकेव सरफेस। तो ये दो कॉनकेव सरफेस होने के कारण इसका नाम है बाई कॉनकेव लेंस। सिमिलरली हम अगर इस लेंस की बात करें, इधर वाला आप भूल जाइए, तो ये जो है ये कॉन्वेक्स सरफेस है। फिर इधर वाला भूल जाइए तो ये कॉन्वेक्स सरफेस है, आउटर। तो दो कॉन्वेक्स सरफेस होने के कारण हम कहते हैं बाई कॉन्वेक्स। क्या बन गया? ये लेंस। और एक मेन बात जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, मिरर और लेंस के बीच का डिफरेंस। मिरर में एक साइड कोटेड रहता है, सिल्वर कोटेड हो चाहे किसी भी चीज़ से वो कोटेड हो। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि ओपेक है, कोई चीज़ ओपेक है पीछे से, उसके ऊपर आपने ग्लास रख दिया, तब आप उसमें अपना फेस देख पाते हैं। किस फिनोमिना के कारण? रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये सब आप पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं बहुत ही शॉर्ट में इसे रिकैप कर दे रहा हूँ। अब आप एक ग्लास का स्लैब लेंगे, तो ग्लास स्लैब यहाँ पे मैं रख दूँ, फिर भी मैं आपको देख पाऊँगा, फिर भी आप मुझे देख पाएंगे, है ना? क्यों देख पाएंगे? क्योंकि वहाँ रिफ्लेक्शन बहुत कम हो रहा है, वहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है। रिफ्रैक्शन, ओपेक चीज़ नहीं है, ट्रांसपेरेंट है पूरी की पूरी ग्लास स्लैब, इसलिए रिफ्रैक्शन। अब मिरर पीछे से ओपेक रहता है तो रिफ्लेक्शन होता है, आपका चेहरा आपको खुद दिखाई देता है। लेकिन ग्लास में रिफ्रैक्शन होता है, आर पार की चीज़ें दिखाई देती है, आपका चेहरा आपको नहीं दिखाई देता। सिमिलरली लेंस जो है वो ओपेक नहीं होता, ओपेक कोटिंग इसमें आगे पीछे कहीं से भी नहीं रहती है। ठीक है, तो ये एक बहुत मेजर डिफरेंस था दोनों के बीच में। अब हम आएंगे, देखेंगे। सबसे पहले कॉनकेव को देखते हैं। उसके लिए हमें सब कुछ मिटाना पड़ेगा क्लियरली देखने के लिए। ये सब आई होप आप समझ गए होंगे। अब आप बॉल का शेप जानते हैं, स्फीयर। जैसे आप किसी भी मैजिशियन के यहाँ जाते होंगे तो कुछ मैजिशियंस कहते हैं कि एक ग्लास का स्फीयर है, उसमें आपका भविष्य वो बता सकते हैं। तो दो ग्लास का स्फीयर आप ले लेंगे, कुछ दूरी पर रख देंगे और ऊपर से ग्लास से इसको बाउंड कर देंगे, तो ये जो फिगर ऑब्टेन हो रहा है, ये वाला, क्या ये यही फिगर नहीं है? है ना? तो मैं इस फिगर से ये फिगर कैसे बना सकता हूँ? वो इस तरह से, इस सरफेस को मैं एक स्फीयर का पार्ट मानूं, जैसे ये स्फीयर का पार्ट, इस स्फीयर का पार्ट, तो मैं यहाँ से इसको बना दूंगा एक स्फीयर। ये तो बहुत क्लियर हो गया। अब इसको भूल जाओ। अब ये जो है हमारा, ये दूसरे स्फीयर का पार्ट है, तो यहाँ से भी एक स्फीयर बनाना होगा। अब मैं ये मिटा देता हूँ, आप ये समझ चुके हैं कहाँ से आ रहा है ये सब। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आने वाली है, ध्यान से देखिएगा। अब हम कुछ अच्छे टर्म्स के बारे में बात करेंगे। ये हमारा स्फीयर हो गया दो। अब जैसे ये आपका लेंस है, तो उसके एकदम बीच से आप एक लाइन को इमेजिन करते हैं। ठीक है, ये इमेजिनरी है, ये रियलिटी में वहाँ नहीं होता, जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब
लेंस के बीचों बीच एक पॉइंट होता है, ये भी इमेजिनरी है, इसे हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर की खास बात क्या है मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छी लगेगी आपको। आप कहीं से भी लाइट रे को ऑप्टिकल सेंटर पर लाइएगा तो वो रिफ्रैक्ट नहीं करेगी। जैसे यहाँ से मैं डायरेक्ट लाइट रे ला रहा हूँ ऑप्टिकल सेंटर पर, तो वो सीधा सीधी पास कर जाएगी, वो अपने पाथ को चेंज नहीं करेगी, लाइट बेंड नहीं होगी, रिफ्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये क्लियर है। अब ये लाइट रे को मिटा देते हैं। ओके, अब क्या बचता है? अब बचता है वो हम इसमें देखेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया जाए। ये मैंने जो लाइन खींचा इमेजिनरी, ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। आपको यहाँ पे मैंने बता दिया। यहाँ एक डॉट लिया मैंने ओ से, क्या है ये? ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ये सब आपने देख लिया। अब देखिए मेन, आपको पता होगा सर्कल का स्फीयर का सेंटर होता है। ठीक है, एक बॉल को इमेजिन करो और बॉल के बीचों बीच एक सेंटर होता है, इमेजिनरी ही, मतलब वो सेंटर है, उसको हम एक पॉइंट से डिनोट कर सकते हैं। तो मैं मानता हूँ इस स्फीयर का यहाँ पर एक सेंटर होगा, सी से मैंने किया, और फिर मैं मानता हूँ कि यहाँ का जो स्फीयर है उसका बीचों बीच सेंटर ये रहा। ठीक है, अब एक और नए टर्म की बात होने वाली है, फोकस। आप अगर मिरर पढ़े होंगे ठीक से तो आपको पता होगा। और एक टर्म आने वाला है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, पहली बात, इस सी को हम क्या कहते हैं? इस सी को हम कहते हैं सेंटर। सेंटर है ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर, कर्वेचर का क्या मतलब है? कर्व, कर्व आपको पता होगा, कर्व तो कर्वेचर, जो भी कर्व है उसे आप कर्वेचर कह रहे हैं। ठीक है, उस कर्वेचर का सेंटर, यहाँ भी इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अब फोकस क्या है? फोकस क्या है? फोकस जानने से पहले आपको एक बात जानना पड़ेगा कि ये ऑप्टिकल सेंटर से, ये मैं बोर्ड पर बना रहा हूँ इसीलिए ये इतना मोटा है, ये जो गैप आपको दिख रहा है ये इसीलिए इतना मोटा है, नहीं तो रियलिटी में बहुत थिन लेंसेज पर हम अभी पढ़ाई जो करने वाले हैं वो बहुत थिन लेंसेज की होती है, जैसे कि ऐसी और ऐसी। ठीक है, एक ही लाइन आपको नज़र भी आएगी तो एक ही लाइन। तो इस पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये सेंटर है, ये सर्कल था, तो आपको पता होगा कि हम इसे क्या कहते हैं? सेंटर को टच करके आ रही है, सरकमफ्रेंस पर टच कर रही है, स्ट्रेट लाइन है, इसे हम रेडियस कहते हैं। ओके, तो O टू C, O पॉइंट से C पॉइंट तक को हम कहते हैं उस लेंथ को रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये क्लियर है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब एक नया टर्म जो मैं डिस्कस करने वाला था, फोकस और फोकल लेंथ। ओके, तो जो रेडियस है, रेडियस क्या है? OC, OC है ना रेडियस। तो अब हम क्या करेंगे? फोकस, फोकस एक ऐसा पॉइंट है जो एकदम ठीक रेडियस के मिडिल में पड़ता है। तो जो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा किसी भी लेंस का आप निकाल सकते हैं। सपोज कोई भी लेंस है वो एक स्फीयर से बना है, तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, उसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2 इज इक्वल टू फोकल लेंथ। और एक बात आप यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि सब कुछ हम ऑप्टिकल सेंटर से मेज़र कर रहे हैं। जैसे ये लेंथ हम मेज़र कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, ये तो क्लियर है ना? देखिए OC मैंने लिखा था, OC बाई 2 कह सकते हो इसको। तो OC, O से हमने मेज़र किया। अब यहाँ पर बीचों बीच मैं कह रहा हूँ F एक फोकल लेंथ आने वाला है, तो ये भी हम मेज़र कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, OF। ठीक है, तो OF इज इक्वल टू 2OF इज इक्वल टू OC कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं? ठीक है, OC बाई 2 इज इक्वल टू OF, सो OC इज इक्वल टू 2OF। तो इसी कारण से हम C को हम क्या लिखते हैं?
C को हम C नहीं लिख करके C को हम 2F लिखते हैं, 2F, यहाँ तक F फिर F, 2F। और ये जो डिस्टेंस है OF उसे हम कहते हैं फोकल लेंथ, और ये फोकस इसका नाम क्यों है वो भी हम अभी देखने वाले हैं जल्द ही। ठीक है, तो यहाँ पर भी C को मिटा करके मैं लिख देता हूँ 2F, यहाँ भी O और 2F के बीच में F। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब हम देखेंगे कॉन्वेक्स। अच्छा, कॉन्वेक्स देखने से पहले मैं यहाँ आपको कुछ बता सकता हूँ, तो चलिए देख लेते हैं। अब हम बताएंगे, और सॉरी अब हम जानेंगे, क्योंकि पढ़ तो हम लोग साथ में रहे हैं, इसीलिए इस बार हम लोग जानेंगे कि ये जो लेंस की बात मैं कर रहा हूँ तब से, ये कौन सी लेंस है, इसका दूसरा नाम हम क्या दे सकते हैं। सबसे पहले इन्फिनिटी आप जानते होंगे, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर। ठीक है, ये एक लाइट रे आ रही है, इसका नेचर क्या है, लाइट रे है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस था, तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, आप देख सकते हैं। अब हम करेंगे रिफ्रैक्शन। ओके, ये वाली लाइन मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, क्लियर, 2F। अब एक बात आपको यहाँ ध्यान रखना होगा, F1 F2 दो अलग अलग हैं, तो F1 F2 आपको ध्यान रखना है। तो ये लाइन जा रही है ऐसे, अब ये मुड़ जाएगी ऊपर, आप देख सकते हैं। बट इस तरह से एक क्वेश्चन आपके मन में ये भी आ सकता है कि ये ऊपर ही क्यों गई। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो हम देखते हैं यहाँ पर। ये हो सकता है कि आपको इसी चीज़ में दिक्कत हुई हो, तो इसको बहुत अच्छे से बताना मेरा कर्तव्य बनता है। तो यहाँ पर देखिए बड़ा सा डायग्राम, सबसे मेन बात यही है, फिर आप समझ जाएंगे कि कोई भी लाइट रे आएगी तो रिफ्रैक्ट होने के बाद कहाँ जाएगी। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, क्लियर, ऑप्टिकल सेंटर, ये है मेरा, अभी तक C ही लिखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। दिस इज F, C1 F1, C2 F2। अच्छा, कुछ ज़्यादा पास हो गया है ना, तो इसको मानते हैं C2, इसको मानते हैं F2। अब देखिए, ये एक स्फेयर से बना है, और आपकी जो लाइट रे है वो यहाँ पर इंसिडेंट कर रही है। ठीक है, और आपको पता होगा कि 3 रेज वहाँ पर होती हैं, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्रैक्टेड रे। तो नॉर्मल रे ड्रॉ करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कहाँ पर होने वाला है क्या। पहली बात, रेयरर मीडियम से ये जा रहा है डेंसर मीडियम में, ग्लास इज डेंसर। अब रेयरर से जा रहा है डेंसर पे, सबसे पहले नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो आप 10th में पढ़ने वाले हैं, आप पढ़ चुके होंगे शायद सर्कल में, कि रेडियस जो है ना वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। जो भी टेंजेंट क्या है, वैसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करके गुजर जाए, ये टेंजेंट। अब ये था मेरा रेडियस सिंपल, तो ये दोनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। अब नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल भी तो सरफेस के परपेंडिकुलर ही होता है। तो अब ये जैसा कि मैंने आपको बताया, ये यहाँ पर इंसिडेंट है, तो इस सरफेस का टेंजेंट ड्रॉ करेंगे पहले। ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ कर लिया हमने। अब रेडियस तो C से आएगा, तो C से एक सीधा लाइन खींच दिया। ठीक है, ये हमारा था, ओके। ठीक है, ये है मेरा नॉर्मल रे, ये है नॉर्मल, ये है इंसिडेंट, इंसिडेंट, नॉर्मल। अब आएगा रिफ्रैक्टेड रे। नॉर्मल है तो ये नॉर्मल ही रहेगा पूरा। ठीक है, अब आपको पता होगा रेयरर से डेंसर में जा रहा है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल। इसको याद करने का भी एक शॉर्ट फॉर्म है, जैसे आप याद कर लीजिए सीधे RDT और DRA, सॉरी DRA, मतलब रेयर से डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर से रेयर अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो उस पर नहीं जाएंगे अभी। RDT तो टुवर्ड्स द नॉर्मल। इसको जाना चाहिए था ऐसे,
लेकिन इसको जाना है टुवर्ड्स द नॉर्मल, है ना, नॉर्मल है यहाँ। तो आप बता सकते हैं कि ये जो लाइन होने वाली है इधर जाने के बजाय थोड़ी सी इधर आ जाएगी, थोड़ी सी ऊपर की तरफ बढ़ जाएगी। ये आप समझ जाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लाइट में। आप देखिए ये टेंजेंट, ये नॉर्मल, नॉर्मल तो सीधा रहता ही है। ये लाइट रे जा रही थी, इसको जाना चाहिए सीधा, लेकिन रिफ्रैक्शन होने वाला है। कहाँ होने वाला है? टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल कहाँ है? ये वाली लाइन है नॉर्मल, ये याद रखना है, ठीक है। ये वाली लाइन है नॉर्मल। कैसे नॉर्मल ड्रॉ किया? टेंजेंट दिया, फिर परपेंडिकुलर दे दिया, रेडियस दे दिया सिंपली। तो रेडियस कहाँ से आएगा? 2f यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। यहाँ तक क्लियर? अब देखते हैं, ये हमारी लाइट रे स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए, नहीं जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल घूम जाएगी, इधर घूम जाएगी, है ना। नॉर्मल इधर है, जाना था इधर, इधर घूम जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये ऊपर की तरफ जा रही है। तो वही तो मैंने बताया था, यहाँ पर जो लाइट रे आई वो रिफ्रैक्ट होके ऊपर की तरफ गई। सेम प्रोसेस ये, पर एग्ज़ाम में आपको इतना टाइम नहीं मिलता है तो इतना बड़ा लॉजिक समझ नहीं पाएंगे आप वहाँ पर। तो ये आप समझ चुके हैं, तो अब आपको कोई टेंशन नहीं है, इसको रिवाइज करते रहिएगा और ये वाला जो है इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये वाली बात आप समझ गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो रिवाइंड करके देख लीजिए। ओके, ये सब मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। तो अब बताता हूँ मैं आपको कॉन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग क्या होता है। सबसे पहली बात, डाइवर्जिंग से वर्ड से ही हमें पता चलना चाहिए, फील आना चाहिए कि डाइवर्जिंग मतलब एक जगह पे है, एक पॉइंट पर वो दो जगह में जा रहा है। दो नहीं, कितने भी जगह में जा सकता है, जैसे बहुत सारा हो सकता है, लेकिन एक पॉइंट से वो दोनों भाग रहे हैं, दूर जा रहे हैं, अलग जा रहे हैं, एक पॉइंट से अलग जा रहे हैं, तो डाइवर्जिंग। सिंपली आप आंख बंद करके कह सकते हैं डाइवर्जिंग। अब वही अलग अलग जगह से एक ही पॉइंट पर आ रहे हैं, अलग अलग जगह से एक ही पॉइंट पर आ रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब आप देख के बताइए कि ये डाइवर्जिंग है या कन्वर्जिंग है। मैं और भी बना देता हूं, एक सेकेंड। अब इसमें आधी बात ये है कि ये तो ऊपर जा रहा है, लेकिन हम थोड़ा सा पैटर्न बनाने के लिए हम इसे पीछे खींचते हैं। पीछे खींचे तो पता क्या चला कि ये तो लग रहा है कि फोकस से होके गुजर रहा था, लग रहा है, गुजर नहीं रहा। हमने ऐसा सोचा, इमेजिन किया। अब फिर यहाँ से एक रे अगर इधर आए तो फिर ये इधर मुड़ जा रहा है, जो फिर हमने पीछे खींचा, देखा कि फोकस से होके गुजर रहा है। तो ये कुछ इस तरह का ड्राइंग बन गया, है ना। तो ये एक पॉइंट से अलग अलग जा रहे हैं, मतलब डाइवर्जिंग। तो आप कह सकते हैं कि कॉनकेव लेंस इज डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। ये बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट था, आपको पता चल गया होगा। हाँ, मेरा तो बोलते बोलते हालत ख़राब हो गया। अब चलिए हम कॉन्वेक्स लेंस देख के बस ख़त्म ही करते हैं आज का सेशन, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज़ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस वैसे मैंने आपको बताया है, नहीं अभी नहीं बताया ना, ओके। दो ग्लास स्फीयर लिया, दोनों को ओवरलैप कर दिया, तो ये वाला जो फिगर ऑब्टेन हुआ ऐसा, वही मैंने ड्रॉ किया और इसे आप कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। तो वेयर इज़ माय वाइपर, इसे आप कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि ये वाली जो पार्ट है, ये वाली पार्ट इस सरफेस की है, सरफेस नहीं सॉरी स्फीयर, और ये वाला पार्ट जो है वो इस स्फीयर का है। मतलब दो स्फीयर मिल करके ये फिगर बना रहे हैं। ये एक मेजर डिफरेंस है, बीच में ऑप्टिकल सेंटर और ये लाइन वही हमारी पुरानी प्यारी प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ तक क्लियर है आपका? इधर से लाइट रे आ रही है पैरेलल, ठीक है, लाइट रे आ रही है पैरेलल। अब हम पुराने वाले कॉन्सेप्ट से पता करने वाले हैं कि लाइट कहाँ मुड़ेगी। मेन देखते हैं, ये है मेरा C, ये है मेरा F। उधर अभी छोड़ देते हैं, ओके। इधर कैसे छोड़ सकते हैं, इधर ही तो मेन है।
हाँ हाँ, सी एफ, ठीक है, इधर छोड़ दो, उतना कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। अब ये स्फीयर है, आपको पता है, तो ये सब मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। ये स्फीयर है, आपको पता चल रहा है। ये लाइट रे आ रही है, ये वाली, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसको क्या करना चाहिए, अब इसको क्या करना चाहिए, तो इधर भी बना ही लो, चलो, लगता है ये वाला फिगर इधर भी बनवा के ही मानेगा, F1 F2 C2, ठीक है। तो यहाँ पर एक टेंजेंट बनाना होगा, ठीक है। क्यों टेंजेंट बनाया वहाँ पर, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एक बात ध्यान रखना है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जिस पॉइंट पर लाइट रे गिर रही है, पड़ रही है, जो भी कर रही है लाइट रे, वहाँ पर टच कर रही है सरफेस को, ठीक है। वो तो ऐसा सरफेस है, थोड़ा स्फीयर का पार्ट है, तो वहाँ उसी पॉइंट पर हम टेंजेंट बनाते हैं। आपको पता है टेंजेंट सर्कल को एक ही पॉइंट पर टच करता है, तो वो एक पॉइंट कौन सा है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। सो ओके, ठीक है, हाँ, इधर का नहीं ज़रूरत है, छोड़ दो। अब यहाँ तक क्लियर है, एक लाइट रे है, ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, क्यों किया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर है, यहाँ पर ही क्यों किया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर है, टेंजेंट ड्रॉ किया इस सरफेस के, इस स्फीयर के इस सरफेस पर एक टेंजेंट। अब हमारा रेडियस आएगा इस पर परपेंडिकुलर, रेडियस और टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, अगर आप एक ले रहे हो जैसे ये टेंजेंट, तो ये रेडियस परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर हुआ। मैं वहाँ पे क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं यहाँ भी ड्रॉ कर देता हूँ, ये इधर जा रहा है, इधर से इस पर मैंने इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया, और ये टेंजेंट यहाँ पर, ठीक है, परपेंडिकुलर है। अब आप देख सकते हैं, नॉर्मल तो नॉर्मल की तरह ही जाएगा, नॉर्मल हमेशा स्ट्रेट ही रहता है, अभी तक नॉर्मल ही है, ठीक है। दिस इज़ नॉर्मल, दिस इज़ नॉर्मल, दिस इज़ इंसिडेंट रे। अब आप ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये फिर से R से डेंसर में जा रहा है, टुवर्ड्स द नॉर्मल जाना होगा इसको, तो ये रे जा रही है, ये है आपका नॉर्मल, जाना चाहिए था इधर स्ट्रेट। आप जानते हैं स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट पाथ में लाइट जाती है, स्ट्रेट जाना चाहिए था, लेकिन रेयर से डेंसर जाने के लिए टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल ये था, ये लाइट रे जानी चाहिए थी, नॉर्मल ये है, तो पास में चिपक जाएगा ये, तो ये ऐसे आके नीचे की तरफ बढ़ गया, ये ऐसे आके, एक और बना देते हैं, ये ऐसे आके नीचे की तरफ बढ़ गया, टुवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ, ठीक है, क्लियर है। अब तो मैं पूरा थक गया, बस लास्ट टॉपिक है हमारा ये, ओके, पूरा मिटा देते हैं जल्दी से, मुझे लगता है टाइम भी बहुत हो गया होगा, 20 मिनट तो हो ही गया होगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये आपको पता है कि जो लाइट रे आएगी वो नीचे की तरफ क्यों बढ़ेगी। अब आपको ये भी पता है कि ये एक सरफेस था, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यहाँ पर बीच में फोकस होगा, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस वाली लाइन है, और यहाँ पर भी फोकस होगा, यहाँ पर भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो आपको क्या पता चला, अब पता चलने वाली ये बात है कि जो भी पैरेलल आ रही है, जो भी पैरेलल आ रही है, सब फोकस की तरफ बढ़ रही है, टुवर्ड्स द नॉर्मल जाने के चक्कर में सब फोकस पर ही गिर रहा है, जहाँ से भी पैरेलल आएगा प्रिंसिपल एक्सिस से वो फोकस पर गिर रहा है। तो अगर आप देखना चाहें तो डायरेक्शन तो इधर है, ठीक है, सब जाकर के एक पे मिल रहा है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, कन्वर्जिंग। सो वी कॉल कॉन्वेक्स लेंस एज कन्वर्जिंग लेंस। ये क्लियर है, और याद करने का तरीका ये है, देखिए, कॉन्वेक्स, कॉन्वर्ज, ये कॉन्वे जो है वो कॉमन रहेगा, देखिए कॉन्वेक्स
तो कॉन्वर्ज। ठीक है, यहाँ पर आप याद कर सकते हैं, और ये जो भी लॉजिक था इसके पीछे मैंने आपको बता दिया। तो दैट्स इट, द बेसिक रूल्स। और इमेज फॉर्मेशन बहुत ही सिंपल बात है, अगर आपको वो भी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो ओके गाइस, आज के वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, बाय।